क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो असल में हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है? क्या क्रोध को शांति में बदला जा सकता है? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि जीवन में शांति को कैसे अपनाया जाए। कहानी की शुरुआत गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। रोजाना सुबह सुबह गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। बुद्ध प्रेम, दया और अहिंसा की बातें करते थे, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध के उपदेश पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके पुराने विश्वासों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन वह व्यक्ति क्रोध से भरकर बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति का गुस्सा जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं, लोग तुम्हारी वजह से अपने पुराने रीति रिवाजों को भूल रहे हैं। वह इतना क्रोधित था कि उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा लाल पड़ गया। वहां बैठे सभी लोग चौंक गए और बुद्ध की ओर देखने लगे कि वे क्या प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे शांत और स्थिर बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बुद्ध की प्रतिक्रिया जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध चुप हैं, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह फिर चिल्लाया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और सोचने लगा। फिर बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही, जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए यह क्रोध और घृणा तुम्हारे पास ही रह गई है। गहरी सीख बुद्ध आगे बोले, क्रोध जलते हुए कोयले की तरह होता है। जब हम इसे पकड़ते हैं तो यह हमें ही जलाता है। अगर हम इसे दूसरे पर फेंकने की कोशिश करें तो भी सबसे पहले हमारी ही हथेली जलती है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि बुद्ध सही कह रहे थे। उनका शांत स्वभाव उसकी ज्वलंत अग्नि को बुझा चुका था। परिवर्तन और पश्चाताप उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत क्रोध किया है और इसका परिणाम भी भुगता है, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि शांति और धैर्य है। बुद्ध ने उसे उठाया और बोले, जब भी क्रोध आए, उसे देखने की कोशिश करो, उसे पकड़ो मत, उसे बहने दो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। शिक्षा, क्रोध से शांति तक। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध हमें ही जलाता है। अगर हम बुद्ध की तरह शांति और धैर्य से काम लें, तो किसी भी नकारात्मकता का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जब कोई हमें गाली दे और हम उसे स्वीकार न करें, तो वह गाली किसके पास रहेगी? क्रोध करने से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? क्या क्रोध को शांति में बदला जा सकता है? कैसे? बुद्ध ने कहा, क्रोध जलते कोयले की तरह होता है। इसका क्या अर्थ है? निष्कर्ष, क्रोध का सामना शांति से करना सबसे बड़ा समाधान है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाले का क्रोध भी शांत हो जाता है। अगर हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। अब आप सोचिए, जब अगली बार आपको गुस्सा आए, तो क्या आप इसे पकड़ेंगे या इसे जाने देंगे? सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनें। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा